दोस्तों हम एसएससी जीडी यूपी पुलिस आरपीएफ के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट हमारा छठा होने वाला है। अगर दोस्तों इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को अभी तक नहीं देखे हो तो उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा। सभी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी रिपीटेड प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप प्रैक्टिस इतनी करो कि एक मामूली सी रस्सी को पत्थर पर बार बार घिसने पर पत्थर कट सकता है, उसी तरह बार बार प्रैक्टिस करने पर एग्जाम क्रैक हो सकती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 61 से। अब दोस्तों मैंने इस प्रश्न का कल के वीडियो में सही जवाब देने के लिए कहा था। उनमें से मेरे पास काफ़ी लोगों का सही जवाब आया था तो मैंने उनका रिप्लाई भी दिया है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न कहा था कि निम्नांकित में से कौन सी आकृति पति पत्नी और परिवार के बीच के संबंध को व्यक्त करती है। जैसे हमारे पास चार आकृति है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी आकृति है जो पति पत्नी और परिवार के बीच के संबंध को व्यक्त करती है ये बताना था। तो दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो शब्द दिया है जैसे यहाँ पर पति पत्नी और परिवार दिया है तो इन शब्द का आपस में क्या संबंध है सबसे पहले तो हमें ये पता करना होता है, ठीक है। तभी जाके हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। जैसे प्रश्न में पति पत्नी और परिवार है तो जैसे इन शब्दों को देखेंगे तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि पति और पत्नी दोनों की दोनों क्या है, परिवार के अंदर आते हैं। जैसे ये हमारा क्या हो गया, एक परिवार हो गया है, ठीक है। और इसी के अंदर एक तरफ पति और एक तरफ पत्नी आ जाते हैं, ठीक है। ये दोनों की दोनों क्या होते हैं, परिवार के अंदर आते हैं। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा। तो ये डायग्राम हमारे पास ऑप्शन चौथे वाले में, तो ऑप्शन चौथा हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। प्रश्न हमारा 62वां है। प्रश्न का है कि लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करें, ठीक है। प्रश्न का है कि लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करें। तो हमें यहाँ पर लुप्त संख्या है तो यहाँ पर इसे ही चुनना है। तो सबसे पहले हम जब भी श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका अंतर देखते हैं। जैसे अगर इसका अंतर देखें, जैसे इसका अंतर देखेंगे तो 3 से 8 यानी कि यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो प्लस हुआ है 5। उसके बाद 8 से 15 तो यहाँ पर प्लस कितना हुआ, तो यहाँ पर प्लस 7 हुआ है, ठीक है। और 15 से 24 तो यहाँ पर प्लस कितना हुआ, तो यहाँ पर प्लस 9 हुआ है, ठीक है। तो आगे कितना प्लस कर सकते हैं हम, 11 को प्लस कर सकते हैं, ठीक है। कितना, प्लस 11। क्यों, देखिए यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, तो अगला भी 2 का अंतर है, ठीक है। 9 में 2 को जोड़ेंगे तो 11। अब दोस्तों 24 में 11 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होंगे, 35 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 35। तो यही हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन द वाला हमारा सही हो जाएगा 35, ठीक है। चलिए आप भी खुद सोल्व करें जरूर किसी प्रश्नों को। चलिए बढ़ते हम प्रश्न 63 पे। अब दोस्तों प्रश्न 63वां का है कि यदि चित्र x को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो वह चारों विकल्पों में से कौन सा होगा। यानी दोस्तों हमें क्या करना है, इस चित्र को क्या करना है, मोड़कर एक घन बनाना है, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न को देखेंगे तो ये हमारा एक खुला पासा है, ठीक है। तो इसे हमें क्या करना है, बंद करना है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जब भी बंद करते हैं किसी पासे को तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस खुले में से विपरीत निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें से हम विपरीत निकालेंगे तो एफ का विपरीत क्या होता है, बी, ये आपको अच्छी तरह से पता होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ई का विपरीत क्या हो जाएगा, तो ई का विपरीत हो जाएगा सी। और आगे ही हमारा डी, तो डी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो डी का विपरीत हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। ये एक दूसरे के विपरीत निकल चुके हैं। अब दोस्तों जैसे ए का विपरीत हमारा क्या है, तो ए का विपरीत हमारा क्या है, डी है। उसके बाद हमारे पास सी का विपरीत क्या है, तो सी का विपरीत हमारे पास क्या है, ई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एफ का विपरीत क्या है, तो एफ का विपरीत हमारा है बी, ठीक है। एफ का विपरीत क्या है, बी है। अब दोस्तों आपको ये पता है कि जब भी हम पासे को देखते हैं तो पासे पे कभी भी विपरीत अंक या विपरीत लेटर या विपरीत अक्षर एक साथ नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। ये आपको पता है, या तो डी दिखाई देगा या ए, ठीक है, या फिर ई दिखाई देगा या फिर सी, या फिर बी दिखाई देगा या फिर एफ, ठीक है। तो हम देखते हैं, जैसे हमारे पास ऑप्शन अ को देखेंगे तो बी है और बी का विपरीत, ठीक है। यहाँ पर बी दिया है और बी का विपरीत एफ है, ठीक है। जैसे बी का विपरीत क्या है, एफ है, तो ये एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये एक साथ नहीं दिखना चाहिए, तभी हम इस पासे को बंद कर सकते हैं। उसके बाद हम ऑप्शन दूसरे को देखेंगे तो हमारे पास क्या है, एफ है और एफ का विपरीत बी है, ठीक है। उसके बाद ई है और ई का विपरीत सी है, ये भी ठीक है। उसके बाद डी है और डी का विपरीत ए है, तो ये तो सही है कि ये बन रहा है, ठीक है, इसको हम बना सकते हैं। उसके बाद हम ऑप्शन तीसरे को देखेंगे तो ऑप्शन तीसरे में क्या है, ई है और ई का विपरीत सी है, ठीक है। ई का विपरीत सी है तो हम इसे भी नहीं बना सकते, ठीक है, एक साथ हमारा विपरीत नहीं होता है फलक पर। उसके बाद ऑप्शन हम चौथे को देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या दिया है,
यहाँ पर डी और ए आपस में विपरीत थे लेकिन ये फलक पर दिख रहे थे, ये भी नहीं होगा। यानी कि हम किसे बना सकते हैं, तो ऑप्शन दूसरे को बना सकते हैं, तो ऑप्शन दूसरा हमारा क्या होगा, सही होगा। यानी कि हम इस एक्स आकृति को मोड़कर हम क्या बना सकते हैं, ऑप्शन दूसरा वाला बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 दिया है, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए कथनों एवं निष्कर्ष के बारे में सही है। यानी कि हमारे पास एक कथन है और एक निष्कर्ष है, तो हमें यहाँ पर कथन के बारे में निष्कर्ष क्या कहा यही बताना है। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम कथन को पढ़ेंगे। कथन कहा है कि कुछ लैंप गांव है, यानी कि जैसे ये हमारा क्या है, लैंप है। ठीक है, ये हमारा सारा की सारा लैंप है। उसके बाद कुछ लैंप क्या है, तो कुछ लैंप हमारे क्या है, गाँव है। तो ये हमारा क्या हो गया, गाँव का हो गया है। ठीक है, कुछ यहाँ पर ये कुछ का है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कुछ वाला है। अब दोस्तों अब दूसरा वाला कहा है कि दूसरा वाला क्या कहा है कि कोई भी गांव कुत्ते नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, कुत्ता हो गया। ठीक है, यानी कि ये कुत्ते हो गया, तो मैं कुत्ते का के ले लेता हूँ। अब ये कोई भी गांव कुत्ते नहीं है, तो सही है कि नहीं है, इसका डायग्राम ऐसा बना है। उसके बाद अब इनके बारे में निष्कर्ष क्या कहा है वो देखते हैं। तो जैसे निष्कर्ष पहला कहा है कि सभी गांव लैंप है। अब दोस्तों सभी गांव लैंप तो हमारे पास दिख नहीं रही क्योंकि यहाँ पर कुछ गांव लैंप है। ठीक है, लेकिन इसने सभी गांव लैंप है कहा, तो इसीलिए ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो कुछ गांव लैंप है। उसके बाद दूसरे वाले को देखेंगे तो दूसरे वाला कहा है कि सब गांव लैंप नहीं है, तो ये बात सही है कि सभी गांव क्या है, लैंप नहीं है। ठीक है, सभी के सभी गांव लैंप नहीं है क्योंकि कुछ गांव ऐसे हैं जो गांव ही है और कुछ लैंप ऐसे, कुछ गांव ऐसे हैं जो लैंप है, लेकिन सभी गांव लैंप नहीं है, तो इसकी बात सही है। ठीक है, इसकी दूसरे निष्कर्ष की सही बात है, तो इसीलिए हमारा सही जवाब निकलता है केवल निष्कर्षण 2 निकलता है। ठीक है, क्या होगा, केवल निष्कर्ष 2, यानी कि ऑप्शन दूसरा हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ता हम क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 दिया है, प्रश्न कहा है कि उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो आकृति को सही ढंग से पूर्ण करती है। मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या करना है, एक जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम जब भी इस टाइप का प्रश्न होता है तो हमें क्या करना है, आमने सामने की संख्या को पता करना है। ठीक है, ये संख्या और इस संख्या को। तो चलिए कैसे पता कर सकते हैं, सबसे पहले अगर 12 को कितना भी गुणा करें लेकिन 54 नहीं आएगा। ठीक है, सेम उसी तरह के क्या करेंगे हम, यहाँ पर 9 को भी यहाँ पर कुछ भी करेंगे कि हमारे पास नहीं आएगा। लेकिन इसमें एक तरीका है, अगर हम क्या करें, इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ देते हैं तो 102 और 108 होते हैं 110। ठीक है, कितने होते हैं, 110। उसके बाद ये हमने क्या करा, सभी को जोड़ा है, जैसे 102 और 108 को जोड़ेंगे तो कितने होते हैं, 110 हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी हम 12 और क्या करेंगे, यहाँ पर 54 को जोड़ देंगे। तो जब 12 और 54 को जोड़ेंगे आपस में तो कितने होंगे, देखिए यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 66 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 66 हो जाएंगे। उसके बाद अब दोस्तों इन संख्या को हम देखेंगे। ठीक है, इन संख्या को, तो ये संख्या भी 11 से कट रही। ठीक है, ये संख्या भी किससे कट रही, 11 से 110 कट रहा है। ठीक है, इस 11 से, और ये भी 11 से ही कट रहा है, 66। अब दोस्तों हम यहाँ पर 9 में ऐसा क्या जोड़े कि हमारे पास संख्या 11 से कटेगी, तो हमें क्या करना है, ऑप्शन में से उठा के जोड़ना है। अगर हम 9 में 30 को जोड़ लेंगे, ठीक है, यानी कि हम 9 में क्या करेंगे, प्लस 30 को कर लेंगे, तो हमारे पास कितना होगा, 39। ठीक है, लेकिन 39 11 से नहीं कटता है, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन दूसरे को, यानी कि 24 को जोड़ते हैं। ठीक है, अगर हम 9 में 24 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 24 और 9 कितने होते हैं, 33 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 33। अब दोस्तों 33 जो क्या है, 11 से कट जाता है। ठीक है, ये जो 33 क्या है, 11 से कट जाता है, तो हमारा यहाँ पर 9 में हम ऐसा क्या जोड़ेंगे, 24। तो यहाँ पर 24 को रखेंगे तब जाके हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, यानी कि सभी की संख्या अब क्या होगी, 11 से कट जाएगी। तो इसीलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा, दूसरा वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। चलिए बढ़ता हम क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 दिया है, प्रश्न कहा है कि ए बी का भाई है। ठीक है, यानी कि जैसे ये हमारा कौन हो गया, ए, और ए जो क्या है, ए बी का भाई है। ठीक है, ए क्या है, ए बी का भाई है, तो ये ए भाई है, बी का तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद आगे का है कि सी ए की माँ है, ये जो सी है, सी क्या है, ए की माँ है, तो माँ को हम ऊपर लिखेंगे और माँ है तो इसको माइनस लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने पढ़ा था कि सी ए की माँ है, तो यहाँ पर सी ए की माँ है। उसके बाद डी सी के पिता है, यानी कि जो डी है वो क्या है, सी के पिता है। ठीक है, तो ये जो हमारा डी हो गया, ये किसके पिता हो गया, ये सी के पिता हो गया। ठीक है, उसके बाद अब प्रश्न आगे कहा कि ई बी का पुत्र है,
बी का पुत्र कौन है, तो ई बी का पुत्र है, तो पुत्र को हम ई के यानी कि बी के नीचे लिखेंगे और पुत्र है तो हम प्लस लगा लेंगे। उसके बाद प्रश्न कहा कि डी का ए से क्या संबंध है, यानी कि डी का ए से क्या रिश्ता है। ठीक है, तो जैसे जहाँ भी से लगा हुआ रहता है वहीं से हम प्रश्नों को सोल्व करते हैं। जैसे ए का डी क्या लगेगा यही बताना है, तो जैसे ए का डी क्या लगेगा ये बताना है, तो जैसे जहाँ पे से लगता है ना वहीं से उसका उल्टा होता है, यानी कि ए का डी क्या लगेगा, तो जैसे ए का डी क्या लगेगा, तो जैसे ए की ये क्या है माँ है, ठीक है, और माँ का ये पिता है तो क्या लगेगा नाना लगेगा, यानी ए का डी क्या लगेगा नाना लगेगा, क्या लगेगा नाना। तो नाना हमारा ऑप्शन हमारे तीसरे में दिया है, तो ऑप्शन तीसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। जैसे ये हम है, ठीक है, ये हम है और हमारी माँ का पापा हमारा क्या लगता है नाना लगता है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन तीसरा क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 दिया है कि निम्न विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इसीलिए एक समूह बनाते हैं, कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है। यानी कि दोस्तों हमारे पास 4 विकल्प है और चारों विकल्पों में से 3 ऐसे हैं जो एक समान है, लेकिन एक विकल्प ऐसा है जो अलग है, वही बताना है। अगर दोस्तों इन विकल्पों से देखेंगे, जैसे डीजल को, ठीक है, डीजल को भरने पर क्या चलता है ट्रक चलता है, कचरा क्या करते हैं हम कूड़ादान में डालते हैं, ठीक है, थार रेगिस्तान, उसके बाद यहाँ पर स्याही को भरने पर कलम चलती है, जिसे हम कचरे को कहाँ पर डालते हैं तो कूड़ादान में, ठीक है, और डीजल को ट्रक में और स्याही को कलम में, लेकिन थार रेगिस्तान में नहीं, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा अलग होगा, यानी कि हमें ही पूछा था कि नहीं है, तो नहीं वाला हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन तीसरे वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन तीसरे वाला। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 दिया है, यदि TOR, ठीक है, यहाँ पर यदि TOUR को 1234 से एनक्रिप्ट किया गया है, CLER, ठीक है, को 56784 से एनक्रिप्ट किया गया है और यहाँ पर SPARE को 90487 से, तो तब यहाँ पर SCULPTRU को कैसे एनक्रिप्ट किया जाएगा ये प्रश्न पूछा है। तो हमें क्या करना है, अब दोस्तों इनमें हमें कोई कुट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जैसे यहाँ पर भी संख्या ये दी है और इसका ये दिया है और इसका ये दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर एक एक अंकों का ही पता कर लेंगे। जैसे यहाँ पर इसने जैसे ए से हमारा, ठीक है, यहाँ पर ए से और इसने एस को क्या लिखा, तो इसने एस को लिखा है 9, तो हम एस को क्या लिख लेंगे 9 लिख लेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या है सी है, ठीक है, क्या है सी, और इसने सी को क्या लिखा है, तो यहाँ पर सी को देखेंगे तो सी को इसने 5 लिखा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे 5। उसके बाद हमारे पास क्या है यू है और इसने यू को क्या लिखा है, तो यू को इसने 3 लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है 3, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे 3। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है एल है और एल को इसने क्या लिखा, तो एल को इसने लिखा है 6, तो हम यहाँ पर एल को भी क्या लिख लेंगे 6। उसके बाद हमारे पास पी है और पी को इसने क्या लिखा है, तो पी को इसने लिखा है 0, तो हम 0 लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास टी है और टी को इसने क्या लिखा, तो टी को इसने लिखा है 1, तो हम यहाँ पर भी क्या लिख लेंगे 1। उसके बाद हमारे पास आर है और आर को इसने क्या लिखा, तो आर को इसने 4 लिखा है, तो हम यहाँ पर 4 लिख लेंगे। और इसने हमारे पास अभी ई है, तो ई को इसने क्या लिखा, तो ई को इसने 7 लिखा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 7 लिख लेंगे। अब हम देखेंगे 95360147, 95360147 देखेंगे तो ऑप्शन हमारे पहले में दिया है, तो ऑप्शन पहला वाला हमारा क्या होगा इजा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रश्न कहा है कि राखी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, तो ये इसका राखी का घर हो गया है। ठीक है, क्या हो गया, ये राखी का अपना ये राखी का घर हुआ है और राखी उत्तर की ओर कितनी चली है 2 किलोमीटर। उसके बाद वहाँ से दाएं और मुड़ कर 1 किलोमीटर चली है, जैसे ये इधर दाएं और मुड़ी और यहाँ पर कितनी चली है 1 किलोमीटर। फिर वहाँ दोबारा दाएं मुड़ी और 2 किलोमीटर चली, यानी कि यहाँ से दोबारा ये नीचे दाएं और मुड़ी और यहाँ पर कितनी चली है 2 किलोमीटर। तो ठीक है, उसके बाद वहाँ किस दिशा में जा रही ये प्रश्न पूछा है। अब दोस्तों ये उत्तर की ओर गई, फिर इधर पूर्व की ओर नीचे आएगी तो वापस से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो ये दाईं ओर से मुड़ी तो किसी दिशा में जा रही है, तो दक्षिण की दिशा में जा रही है। दक्षिण यानी कि ऑप्शन हमारा दूसरा वाला सही हो जाएगा, यानी कि राखी हमारी दक्षिण की दिशा में जा रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न हमारा अब 70 नंबर का है। अब दोस्तों प्रश्न 70 नंबर का प्रश्न का है कि नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी। ठीक है, यानी कौन सी आएगी ये प्रश्न पूछा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आकृति को क्रम से देखना है और अगली आकृति कौन सी होगी ये देखना है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर पहली आकृति से इस आकृति को और यहाँ से इस आकृति को, ठीक है,
तो जैसे अगर हम इस आकृति में काउंट करेंगे इन तीर को तो 1 2 3 4 है और यहाँ पर इस डब्बे को 4 लाइन से बनाया है, ठीक है। सेम तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इससे गिन लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे 6 लाइन से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 6 लाइन से बनाएंगे। अब दोस्तों 1 2 3 4 5 6 ये वाला हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे 6 लाइन से बना वाला पहले में, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वाला होगा, ऑप्शन पहला वाला सही हो जवाब, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन पहला। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 दिया है, एक ही पासे की दो स्थितियों को दर्शाई गई है, दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये प्रश्न पूछा है। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का मुझे सही, ठीक है, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है ये मुझे कमेंट में बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। अगर दोस्तों आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो चलिए आप इसका सही जवाब बताना, आप मिलता हम नेक्स्ट वीडियो में।